ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। राशि, आपकी क्या राशि है यह तो आपको पता ही होगा। अब इस बात की उत्सुकता होगी कि 2025 में आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो राशियों पे प्रभाव होता है दो तीन चीज़ों से। सबसे पहले होते ग्रहों का गोचर जो होता है उसके हिसाब से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर आपके लग्न में कौन से ग्रह किस स्थान पे बैठे हैं और उनकी दृष्टि कहाँ पे कैसी पड़ रही है, किस ग्रह पे पड़ रही है, इससे होता है। किस ग्रह से किस ग्रह की युक्ति अच्छी है, किसके संबंध अच्छे हैं, किसकी मित्रता अच्छी है। ऐसे कई पैरामीटर हैं जिन चीज़ों पर रिसर्च करके अध्ययन करके आपके बारे में एकदम सटीक बताया जा सकता है। आमतौर पे सोशल मीडिया पे चलने वाले जो राशिफल बताए जाते हैं वह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित होते हैं। क्योंकि अगर मैं सामान्य रूप से बोलूं कि इस राशि के बारे में यह होगा तो कोई जरूरी नहीं है 100% वह आपके साथ हो, क्योंकि यह नाम राशि और चंद्र राशि है और करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, तो सब पे यह लागू होता है। आपके कुंडली में लग्न के हिसाब से ग्रहों की स्थिति क्या है, वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन आजकल के समाज में ये भ्रांतियां चली हैं कि हम ज्योतिषाचार्य से बात करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि वह हमसे फीस ले लें और हमको सही न बताएं, या वह हमको यह बताए नहीं कि हमको क्या करना चाहिए या हमारी समस्याओं का समाधान न कर पावे। देखिए, जिस हिसाब से एक समय में झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे उसी हिसाब से इस समय ज्योतिषाचार्य का भी बहुत भरमार है। लेकिन आप समझिए, एक समय ऐसा हुआ करता था ज्योतिषाचार्य लोग आम पब्लिक सामान्य लोगों के लिए नहीं होते थे। वह सिर्फ राजाओं और महाराजाओं या बड़े लोग के पास हुआ करते थे, क्योंकि वही उन चीज़ों पर विश्वास करते थे और वही अब उसी अनुसार लग्न करके राज तिलक कब करना है, युद्ध में कब जाना है, कब कैसे क्या तैयारी करनी है, बच्चों का नाम कब रखना है, क्या नाम रखना है, बहुत कुछ उस ज्योतिषाचार्य से राज पुरोहित से परामर्श करके करते थे। आम पब्लिक के बीच में ज्योतिषाचार्य नहीं होते थे। लेकिन समय बदल गया, लोगों पर ज्ञान ज़्यादा होने लगा, लोग समझदार होने लगे, अध्ययन करने लगे, तो ज्योतिषाचार्य भी अब हर जगह उपलब्ध है। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। बस एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का चुनाव कीजिए जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है। वह किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो प्लेटफॉर्म पे अभी तक बुनियाद बनाया है वह उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। तो जो आपके अचानक से आपके पास कोई ज्योतिषाचार्य आ जाए जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं, समझ रहे हैं और 2 दिन के बाद वह ढूंढने से भी न मिले, ऐसे ज्योतिषाचार्य से बच के रखिए। आप एक जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे अपने पास एक ज्योतिषाचार्य भी रखिए जो समय समय पे आपके ग्रहों के हिसाब से आपको परामर्श करते रहे, सतर्क करते रहे, आपके लिए उपाय बताता रहे और उपाय करता रहे। हाँ, जो आप फीस देंगे वह फीस वो आपको थोड़ा देना ही पड़ता है, क्योंकि उनका भी उससे जीवन पालन करना होता है, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करनी होती है। लेकिन ग्रहों के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 में, मैं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि के बारे में आपको बता चुका हूं। मेरे चैनल पे आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कर्क राशि के बारे में कि 2025 कर्क राशि आपका कैसा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप अभी अभी चैनल पे वीडियो देखना चालू किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वह लिखिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। ईश्वर का साथ, ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर के प्रति आपका जो भी समर्पण है, ईश्वर उसी अनुसार आपको फल देते हैं। तो कर्क राशि वालों, 2025 का प्रथम माह जनवरी कैसा होगा आपका, यह आप समझिए। तो सबसे पहले आपको मैं सामान्य रूप से बताऊंगा, फिर एक एक विषय पे विस्तार पूर्वक बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो आपकी राशि के बारे में। और जो भी उपाय रहेगा वह कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो 2024 की तुलना में 2025 आपके लिए मध्यम परिणाम लेकर आएगा कर्क राशि वालों।
शनि की स्थिति के चलते जनवरी 2025 में कर्क राशि के जातकों को अपने कैरियर में तमाम उतार चढ़ाव उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि इस दौरान आपके अष्टम भाव में स्थित रहने वाले हैं। इस राशि के जो भी जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि की मौजूदगी के चलते इस महीने आपको अपने प्रतिस्पर्धियों यानी कि कंपटीटर जो भी हैं से ज़्यादा कंपटीशन की आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि नवंबर में गुरु की उपस्थिति के चलते आप अपनी नौकरी के संदर्भ में भाग्य का साथ पा जाएंगे। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो भी आपको अधिक लाभ के रूप में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना थोड़ी कम बन रही है। तीसरे घर में स्थित केतु आपको सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने का दृढ़ संकल्प देते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु की स्थिति आपको आध्यात्मिक रुचि प्रदान करेगा। वहीं दूसरी तरफ नवम भाव में मौजूद राहु आपको भाग्य का साथ प्राप्त करने में कुछ बाधाएं दे सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के संदर्भ में पंचम भाव में जो पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल हैं वह 21 जनवरी 2025 से पहले आपके कैरियर और वित्त में रुचि बढ़ाएंगे। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में स्थित होंगे और आपको पैरों में, जांघों में आदि में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप अस्वस्थ भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं आपको इसमें परेशान कर सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में स्थित है और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र आपको इस महीने की अंत में 28 जनवरी 2025 से अनुकूल परिणाम देंगे। यह था सारांश में। अब एक एक चीज के बारे में विस्तार पूर्वक समझिए, जिससे आपको अपने बारे में जानने और समझने में आसानी हो। तो पहला समझिए कार्य क्षेत्र के बारे में। जनवरी 2025 के कैरियर राशिफल के अनुसार कर्क राशि के जातकों को इस महीने अपनी नौकरी पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में स्थित है। आप में से कुछ लोग इस महीने बेहतर संभावनाओं के लिए नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं, ऐसी आपके अंदर भावना आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित शनि के चलते आपकी वर्तमान नौकरी आपको पसंद नहीं आ रही है। 15 जनवरी 2025 के बाद इस महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपको नौकरी के संदर्भ में अनुकूल परिणाम देंगे। नवम भाव में स्थित बृहस्पति विदेश यात्रा और विदेश में नई नौकरी के अवसर आपको प्रदान करने के बेहतर संकेत दे रहे हैं। आप अपनी नौकरी के प्रति ज्यादा जुझारू नजर आएंगे। बृहस्पति के नवम भाव में स्थित होने के चलते आपको नई नौकरी के अवसर भी इस महीने आपको मिलेंगे। पैसे के हिसाब से कैसा होगा जनवरी का महीना कर्क राशि वालों? तो 2025 के आर्थिक जीवन के अनुसार कर्क राशि के जातकों को अधिक खर्चों के रूप में 8वें घर में शनि की उपस्थिति के चलते मिश्रित परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इस महीने आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरे घर का स्वामी सूर्य इस महीने सप्तम भाव में स्थित होने से आपको धन कमाने की कुछ गुंजाइश मिलने के संकेत दे रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ कि आपका समय कम है, आपका समय महत्वपूर्ण है, तो कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सके, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बोलता हूँ। इस महीने के दौरान कर्क राशि वालों नवम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको धन कमाने और धन संचय करने में कामयाब बनाएंगे। बृहस्पति की यह स्थिति आपको इस महीने बेहतरीन पैसे कमाने और बचत करने की गुंजाइश पैदा करेंगे। 15 जनवरी के बाद महीने के उत्तरार्ध में आपको अच्छा खासा धन मिल सकता है, साथ ही आप बचत करने में भी हल्के फुल्के सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो कर्क राशि वालों जनवरी का महीना अपने आहार पैटर्न के संदर्भ में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मतलब आप खाने का चुनाव सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि शनि अष्टम भाव में स्थित होने के चलते इस महीने आपको पेट से संबंधित समस्याएं होने का खतरा बना हुआ है। अष्टम भाव में शनि की स्थिति के चलते पैरों और जांघों में दर्द की संभावना भी नजर आ रही है। साथ ही आपको आंखों में दर्द और जलन की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। यह सब प्रतिरक्षा स्तर की कमी के चलते मुमकिन है। इस महीने के दौरान नवम भाव में बृहस्पति आपको अष्टम भाव में शनि की स्थिति के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति आपको साहस और दृढ़ संकल्प की कमी के वंचित कर सकते हैं। ऊर्जा ग्रह और दूसरे घर के स्वामी के रूप में सूर्य 15 जनवरी से आपके सप्तम भाव में स्थित होंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और यदि आप विवाहित हैं तो आपका कैसा होगा कर्क राशि वालों जनवरी का महीना?
तो प्रेम और वैवाहिक जीवन राशिफल के अनुसार कर्क राशि के जातकों को इस महीने प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे। इस महीने बृहस्पति की दृष्टि आपको प्रेम और सुखी जीवन के लिए अनुकूल रहेगी। इस महीने नवम भाव में स्थित बृहस्पति आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र ग्रह आपको 28 जनवरी 2025 की अवधि के दौरान अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि यह उच्च राशि में आपके नवम भाव में स्थित है और प्रेम और वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए यह अनुकूल बनाएंगे। भाग्य ग्रह और पंचम भाव के स्वामी के रूप में मंगल आपको 21 जनवरी से पहले प्रेम और वैवाहिक जीवन संदर्भ में अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि यह आपकी कुंडली के अनुसार अनुकूल स्थिति में रहेंगे। परिवार की स्थिति कैसी होगी कर्क राशि वालों जनवरी का महीना? तो परिवार के लिए बताऊं तो यह महीना आपके लिए मध्यम परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में मौजूद होंगे। इस महीने के दौरान दूसरे घर का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते नजर आएंगे और इसी के अनुरूप कार्य करेंगे। अष्टम भाव में स्थित शनि आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्तों में कुछ समस्याएं पैदा करेंगे, ऐसा संकेत दे रहे हैं, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। 28 जनवरी से चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र आपके नवम भाव में स्थित होंगे और आपके परिवार में खुशियों के लिए अनुकूल परिणाम देंगे। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको 2-3 उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को कीजिए। पहला उपाय, प्राचीन पाठ लिंगाष्टमक जो पाठ है इसका प्रतिदिन जाप कीजिए। आप किताबों की दुकान पर जाएंगे, मिल जाएगा लिंगाष्टमक का बुक। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ और हवन कराइए और कम से कम 21 बार हर दिन ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। जितना आप उपाय करेंगे उतनी आपकी समस्याएं दूर होंगी, उतने आप सफल होंगे, आपके पास सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। यह वीडियो बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।